ध्यान दें। अब क्या होता है जब किसी दो वस्तुओं या दो यौगिकों की क्रिया कराते हैं तो उसके उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है। केवल इसमें क्या करना है, समीकरण देना है, इसका उत्तर नहीं लिखना है। तो पहला प्रश्न जो है बोला है तनु H2SO4 अर्थात तन सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया जब जिंक से कराया जाता तो क्या प्राप्त होता। बहुत सरल चीज़ है। सबसे पहले हमें लिखना होगा तनु H2SO4 अर्थात H2SO4 लिख दिया हमने, और इसकी क्रिया किससे करानी है, जिंक से। और क्रिया कराने पर क्या बनता है ये हमको बताना है। अब मान लीजिए क्रिया कराएगा, सबसे पहले ये बताओ हाइड्रोजन अधिक क्रियाशील है, जिंक अधिक क्रियाशील है। हाइड्रोजन अधिक क्रियाशील है, जिंक अधिक क्रियाशील है, तो जिंक अधिक क्रियाशील है। बताए थे ना कि आपको जिंक अधिक क्रियाशील है। कौन क्या अधिक क्रियाशील है, तो जिंक क्या कर देगा, हाइड्रोजन को हटा देगा अपने स्थान से, और उसके स्थान पर खुद स्वयं चला जाएगा। ठीक, तो जब चला जाएगा तो जिंक आ जाएगा, जिंक सल्फेट हो जाएगा, प्लस बचा H2। ठीक, यही इसका आंसर। ठीक, कहने का मतलब आपको ये बताया गया था कि एक प्रकार का प्रतिस्थापन अपक्रिया, कौन सी अपक्रिया है, और प्रतिस्थापन अपक्रिया में हमेशा अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या कर देता है, आसानी से हटा देता, अर्थात अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है। यहाँ पर हाइड्रोजन कम क्रियाशील है और जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील है, इसलिए जिंक को हटाकर स्वयं उस स्थान पर पहुंच जाता। इसलिए इसका सूत्र हो जाएगा ZnSO4 अर्थात जिंक सल्फेट और H2। ठीक, दूसरा प्रश्न क्या है, जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ क्रिया करता क्या बनाता है, ये भी ध्यान देना है। ये भी आपका एक प्रकार का प्रतिस्थापन क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl क्या होता है, HCl, और HCl की क्रिया किससे करानी है, एल्युमिनियम से। किससे करानी है, एल्युमिनियम से। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा एल्युमिनियम क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं 3 या 6Cl2, और यहाँ पर 2Cl लिख देते हैं, 2Al लिख देते हैं। अब ये जब क्रिया कराएगा तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा, ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड यहाँ पर बन जाएगा 2AlCl3, 2AlCl, इसको बोलते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक, और हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित नहीं करें, केवल क्रिया कर रहे हैं, और बचा क्या आपका 3H2, यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। ठीक, अर्थात ये भी प्रतिस्थापित ही कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। एल्युमिनियम की क्या है, एल्युमिनियम भी ज़्यादा ही क्रियाशील है, किससे, हाइड्रोजन से। यहाँ पर भी सेम यही प्रोसेस हो रहा कि नहीं। एल्युमिनियम क्या है, अधिक क्रियाशील है हाइड्रोजन से, इसलिए हाइड्रोजन को अपने स्थान से हटा देती है और उसके स्थान पर एल्युमिनियम क्लोराइड बनाती है। क्या बनाती है, एल्युमिनियम क्लोराइड बनाती है। समझ में आ रहा है, क्या बना देती है, एल्युमिनियम क्लोराइड। एक बार पुनः देख लें कि जब HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया एल्युमिनियम से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा एल्युमिनियम जो है हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील धातु है। एल्युमिनियम क्या है, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है और उसके स्थान पर स्वयं आ जाता है। इसलिए यहाँ पर जब आएगा तो AlCl3 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है, एल्युमिनियम क्लोराइड बोल देंगे। ठीक है, और इधर देखिए बाकी बचा 6 हाइड्रोजन, तो इसको लिख दें 3H2 अर्थात हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। अगला है लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो क्या बनता है। सबसे पहले लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, PbNO3 का 4 ट्वाइस क्या बनता है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ध्यान देंगे। यह एक प्रकार की आपकी अनुत्क्रमणी अपघटन अपक्रिया है। कैसी अपक्रिया है, अपघटन अपक्रिया। हम बताते हैं कौन सी अपक्रिया, अनुत्क्रमणी, क्योंकि इसमें आसानी से तोड़ना हमें। तो सबसे पहले टूटता है तो लेड ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, PbO। इसके बाद बनाता है NO2। क्या बना देता है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और बाकी जो बचेगा बनाएगा ही, बाकी बचा क्या, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। 2 देखिए, और बाकी बच क्या रहा है, यहाँ पर 2NO2 लिख देते हैं। ठीक, काउंट कर लो, हाइड्रोजन कितने हैं, 6। हाइड्रोजन कितने हैं, 6। और नाइट्रोजन कितना है, देखिए सॉरी ऑक्सीजन 6 है ना, 3 दूनी नाइट्रोजन 2 था। तो यहाँ पर एक चीज़ की कमी हो गई, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, नहीं पूरे नहीं होगा ना।
पूरे नहीं हो रहा है ऑक्सीजन की कमी। हाँ, ऑक्सीजन की कमी, लेकिन कुछ कहीं बच रहे हैं ऑक्सीजन। देखिए हम 2 क्यों लगा दिए, क्योंकि अगर यहाँ पर आप 2 नहीं लगाते तो यहाँ 1 ऑक्सीजन होता और यहाँ 2 दूनी 4, और इधर कितना होता 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। इस तरफ आपके अभिकारक की तरफ ऑक्सीजन जो 6 है और इस तरफ 5 है, और इसलिए कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर 2 लगा देते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 दूनी 6 दूनी 12, कितने ऑक्सीजन हो गए 12। और नाइट्रोजन क्या आपके यहाँ पर नाइट्रोजन कितना हो गया 2A 2 दूनी 4। यहाँ पर देखेंगे नाइट्रोजन 2 ही है, तो यहाँ पर 2 लगा देते हैं, 2 दूनी 4, लेकिन यहाँ पर 4 लगा देते हैं, कितना हो गया, तो हो गया 2 1 के 2। ऑक्सीजन कितना है, पहले ऑक्सीजन जो बचेगा देखा जाएगा, तो 2 1 के 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 10, कितना ऑक्सीजन बचा है 2, जो बचा उसको O2 बनाकर छोड़ दो, ठीक है, ऑक्सीजन बन गया गैस। तो याद रखिएगा जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो सबसे पहले लेड ऑक्साइड, क्या नाम है इसका, इसके बाद नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, इसका नाम क्या है, ऑक्सीजन गैस बनता है। अब लास्ट वाला देखते हैं, जब नाइट्रिक अम्ल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO, इसका सूत्र क्या होता है HNO। इसकी क्रिया किससे करानी है, CaOH के होल ट्वाइस से करानी है। तो क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट, सही है सूत्र, कैल्शियम नाइट्रेट। और क्या बनेगा आप बताइए, एक तो बताइए, आप लोग प्रयास कीजिए, क्या बनेगा, कोई स्टूडेंट खड़े हो जाओ, बताओ, स्टार्ट करो। जल बनेगा, और सही बता रहे हो, जल बनेगा, और क्या बनाएगा, और कुछ बनेगा ही नहीं। अच्छा ये बताओ, ये कैल्शियम नाइट्रेट का आपका सूत्र सही है, नहीं है, हम बार बार समझाए थे, कैल्शियम के पास कितना होता है संयोजकता 2, और नाइट्रेट के पास 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा Ca हो गया, और NO3 का होल ट्वाइस। याद रखिएगा बनाने का तरीका हमेशा सरल होता है, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा CaNO3 का होल ट्वाइस। यहाँ पर क्या है, 1 NO3 है, तो यहाँ पर 1 NO3 हो नहीं सकता, 2 बना देंगे, कितने बनाएंगे 2। आप ये बताइए, पहला तो हमारा हो गया कैल्शियम, एक कैल्शियम करेक्ट है, 1 1 दोनों पक्षों में है। अब काउंट क्या करना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सबसे पहले ऑक्सीजन देख लेते, 2 तिहाई 6 दूई 8, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने 3 दूनी 2 बच गए ना, आपके 2 ऑक्सीजन बचे हैं, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2 यहाँ 2 यहाँ 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 2H2O। इस प्रकार हमारा क्या होता है के लिए केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, आसानी से कर ले जाएंगे। याद रखिएगा केवल अभिकारक देगा और उत्पाद आपको याद करना होगा, समझ में आ रहा। तो पुनः समझिए, जब नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम नाइट्रेट, इसका नाम क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट एवं जल बनाता है। और जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, लेड ऑक्साइड, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या नाम देते हैं इसको, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड एवं ऑक्सीजन गैस। ऊपर तो बताया ही है, जब तक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एल्युमिनियम की चूड़ी से गर्म के साथ क्रिया करता है एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है, क्या बनाता है। और ऊपर जब तक सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ क्रिया करता है क्या बनाता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इस प्रकार हमारे 4 जो रिएक्शन थे हमने आसानी से समझ लिया। किसी को डाउट हो जरूर पूछ लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक बार में नहीं आना, ये जरूरी थोड़ी है कि एक बार में आ जाए आपको, एक बार और प्रयास करेंगे हम लोग सीखेंगे, ठीक है।